आखिर कैसे पंजाब का एक नॉर्मल लड़का जुर्म की दुनिया का डॉन बन गया, जिसके नाम का सिक्का केवल भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा, दुबई और कई अन्य शहरों में चलता है, जो आज हिंदुस्तान की सबसे महफूज जेल में बंद है। लेकिन उसी जेल में ही बैठकर सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी को धमकी देता है, जेल के अंदर ही बैठा टीवी चैनल को इंटरव्यू देता है, वहीं से हिंदुस्तान के 4 राज्यों में अपनी गैंग के गिरोह को चलाता है, जेल में ही प्लानिंग करता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि लॉरेंस की गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर काम करते हैं, जिस पर एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा केस दर्ज है। 30 केसों में वह बरी भी हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसका नाम सामने आया। अभी हाल फिलहाल लॉरेंस कनाडा में बैठे सुखदोल सिंह और सुखा के मर्डर की वजह से चर्चा में है। इस हत्या की जिम्मेदारी एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के द्वारा ली गई। इस प्रकार की जानकारी एक फेसबुक पोस्ट में सामने आई। लॉरेंस को अभी तक किसी भी केस में सजा नहीं हुई है और बिना सजा के वह 9 साल से जेल में बंद है। कैसे कॉलेज का एक नॉर्मल लड़का जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा नाम बन गया? आज लॉरेंस बिश्नोई को भारत का नंबर 1 गैंगस्टर माना जाता है। लॉरेंस के साथ सबसे पहली वह क्या घटना थी जिस घटना ने लॉरेंस बिश्नोई को जुर्म की दुनिया की या दलदल में धकेल दिया? आज के इस वीडियो में कहानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आपको बताएंगे। आज हम जिस लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं, उनके नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी छिपी हुई है। पंजाब के फाजिल्का शहर में 22 फरवरी 1992 को पैदा हुआ था लॉरेंस बिश्नोई, एक बच्चा जो रंग में इतना गोरा और आकर्षक था कि मानो दूध की तरह सफेद चमक रहा हो। इसलिए उसकी मां ने उनका नाम लॉरेंस रख दिया। बचपन में वह जितना स्मार्ट था उतना ही वह हर काम में होशियार भी था और ऐसी होशियारी को देखते हुए उसके घर वालों ने सोचा कि उनका बेटा एक ना एक दिन जरूर उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन उन्हें यह कहां पता था कि उनका नाम जुर्म की दुनिया में मशहूर होगा। लॉरेंस की मां घर में एक गृहिणी है और पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर काम कर चुके थे। पिता कानून के अनुसार चल रहे थे, लेकिन बेटा कानून के विरुद्ध। उसकी मां हमेशा उसका विरोध करती थी क्योंकि पिता खुद पुलिस वाले थे। लेकिन घर वालों का बहुत ही लाडला था लॉरेंस बिश्नोई और परिवार भी बिल्कुल संपन्न था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपने भाई बहनों के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। स्कूल पूरा करने के बाद उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं से उसके जुर्म की कहानी का पन्ना लिखना शुरू हो गया। ये बात है 2010 की, जब लॉरेंस स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा दे रहा था। उस परीक्षा के दौरान लॉरेंस एक चिट्ठी के साथ नकल करते हुए पकड़ा गया। जैसे ही परीक्षा निरीक्षक उसे परीक्षा अध्यक्ष को सौंपने वाला था, तभी उसने अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ 1 मंजिला इमारत की खिड़की से छलांग लगा दी। एक सुरक्षा गार्ड ने उसे शर्ट के सहारे पकड़ लिया, लेकिन लॉरेंस उस शर्ट को गार्ड के हाथों में छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। ये बात उसी के कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने कही थी। लॉरेंस कॉलेज के दिनों से ही इतना कुख्यात था कि उसका नाम आज भी हर एक टीचर को रोल नंबर सहित याद है। लेकिन अभी तक भी लॉरेंस एक गुंडा नहीं बना था। लॉरेंस किसी भी काम को लेकर बिल्कुल सतर्क रहता था। वैसे तो कॉलेज में उसका पहले ही रुतबा था, लेकिन वह इतना नाम बनाना चाहता था कि इसलिए छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम उसमें दाखिला करवा दिया। इस दौरान लॉरेंस ने एक स्टूडेंट संगठन बनाया और उसका नाम रखा सोफू। और फिर लॉरेंस बिश्नोई इसके जरिए कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के मैदान में उतर गया। लेकिन इस चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई हार जाता है। इसके बाद साल 2011 में दोनों गुट आमने सामने हो जाते हैं। इस गुटबाजी में आपस में फायरिंग हो जाती और इस फायरिंग में लॉरेंस की पूरी जिंदगी को बदल दिया। यह वह दिन था जब लॉरेंस ने पहली बार किसी पर फायरिंग की और कहा जाता है कि यही वह पहला वक्त था जब लॉरेंस बिश्नोई पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पहले मुकदमे में छात्र नेता की हत्या के प्रयास में लॉरेंस बिश्नोई को जेल जाना पड़ा था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही लॉरेंस बिश्नोई बाहर भी आ गया था। लॉरेंस से जब गैंगस्टर बनने के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसने सोचा नहीं था कि वह ये बनेगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था और वहीं से राजनीति में सक्रिय था। वहां स्टूडेंट लाइफ में विरोधियों से झगड़ा हुआ, तब पुलिस ने इस झगड़े में जेल में डाल दिया। तब से जेल में ही हूं। अब जेल में भेजा गया, तब मैं स्टूडेंट लिखकर मुझे भेजा गया था। मेरी चार्जशीट पर ही स्टूडेंट लिखा हुआ है, कहीं गैंगस्टर नहीं लिखा है। गैंगस्टर तो जेल में आकर बना। लेकिन इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जुर्म के ऊपर जुर्म करता गया और इस अपराध की दलदल में लॉरेंस बिश्नोई और ज्यादा फंसता गया। कहा जाता है कि लॉरेंस पर अब 50 से ज्यादा मामले दर्ज है और करीब आधे मामलों में तो वह बरी भी हो चुका है। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के गुरु है। इस गैंगस्टर ने लॉरेंस बिश्नोई को जुर्म की दुनिया के वो पेतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का मास्टरमाइंड माना जाता है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इस देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है।
अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था, और इसी वजह से लॉरेंस भी एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। लॉरेंस बिश्नोई आज अपना जुर्म का साम्राज्य जेल के अंदर से ही चलाता है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, जेल में ही जिम करता है, तो तस्वीर जो फेसबुक पर आती रहती है। लॉरेंस के बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही वो सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है। अगर कोई लॉरेंस ग्रुप की तरफ से मर्डर होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ली जाती है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम का गलत प्रयोग करके रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेजकर इसका खंडन भी करता है। अपराध की काली दुनिया में लॉरेंस एक ऐसा नाम है जिसके नाम के फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट है। इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साफ होती है कि भले ही एक क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कहीं कत्ल किए हो, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या फिर किसी भी तरह की घटना का यह खुलकर विरोध करता है। बीच में लॉरेंस पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा था तो लॉरेंस बिश्नोई ने इसका खोलकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि खालिस्तान का मैं विरोध करता हूं, मैं देश के टुकड़े करने वाली गैंग के बिल्कुल खिलाफ हूं। हालांकि इस पर अभी लॉरेंस बिश्नोई पर एनआईए जांच कर रही है और इस मामले की लगातार पड़ताल जारी है। और अभी भी जो खालिस्तानी का मर्डर हुआ है उसमें भी लॉरेंस ग्रुप का नाम फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह का बहुत बड़ा फॉलोवर है, हमेशा भगत सिंह की टी शर्ट पहने ही रखता है। शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाले ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई के आदमी चलाते हैं और बाकी फेसबुक पेज और अकाउंट उसके फॉलोअर चलाते हैं। जिसके बाद लॉरेंस का नाम एक बार फिर तब सामने आया जब साल 1999 में सलमान खान की फिल्म आई थी हम साथ साथ है। वहीं सलमान पर आरोप था कि साल 1998 में जब राजस्थान के कांकाणी में फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस दौरान उन्होंने 2 काले हिरण को मार दिया था। इस मामले को लेकर 2018 में सलमान खान को 5 साल की सजा भी हुई थी। हालांकि फिर वो जमानत पर रिहा हो गए। बता दें कि बिश्नोई समाज में काले हिरण की काफी इज्जत की जाती है। उस समाज में ऐसी मान्यता है कि काला हिरण जम्बेश्वर भगवान का दूसरा जन्म है। वहीं जो लोग काले हिरण को उस तरह मानते हैं जैसे कोई शख्स अपने बच्चों को मानता है, उसकी हिफाजत करते हैं और इसी कारण से लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी दे दी। और ये धमकी खुलेआम पुलिस वालों के सामने और हाल ही में हुए एक टीवी चैनल पर जेल में बैठे हुए इंटरव्यू में उसने कहा था कि वह उसके अहंकार को तोड़ेंगे, अभी तोड़ेंगे या फिर बाद में तोड़ेंगे, वक्त आने दो। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि अगला टारगेट सलमान खान है। बिश्नोई कम्युनिटी के लोग काफी लोग लॉरेंस बिश्नोई को काफी मानते हैं। उसके इस जेल में बैठे इंटरव्यू की चर्चा अभी भी मीडिया में बनी हुई है, क्योंकि ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि लॉरेंस ने कैसे 1 घंटे तक बिना किसी खौफ के इंटरव्यू दिया था और ये किस जेल में दिया गया था ये भी बाद में मालूम भी नहीं चल पाया। इसके बाद अगर देखा जाए तो लॉरेंस का नाम सुशील कुमार के द्वारा सागर की हत्या के मामले में सामने आया था। इस मामले के तहत सुशील कुमार की काला जठेड़ी के साथ में दुश्मनी हो गई थी, जिस कारण से सुशील ने उसके एक साथी को मार दिया। लेकिन काला जठेड़ी ने सुशील कुमार को मारने की धमकी दे दी, जबकि काला जठेड़ी लॉरेंस का ही आदमी था। इस कारण से इस विवाद में भी लॉरेंस का एक बार फिर नाम आया था। वैसे हम लॉरेंस के सबसे चर्चित केस की बात करें तो उसे आज तक कोई नहीं भूल पाया है। वो था फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। इस हत्याकांड को 2022 में ही अंजाम दिया गया था, जिसके तहत कांग्रेसी नेता पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मानसा में 30 राउंड गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के कुछ घंटों बाद कनाडा के एक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस दोनों एक ही गैंग के थे और यह भी कहा जा रहा था कि इस हत्या का पूरा प्लान जेल में ही तैयार किया गया था और इसमें लॉरेंस का पूरा हाथ था। इस प्रकार का दावा लगातार मीडिया चैनलों के माध्यम से सामने आया। इस कारण से लॉरेंस का नाम भी इस कत्ल से जुड़ गया। हालांकि अभी तक गोल्डी बराड़ पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अगर हम लॉरेंस की कुछ बातों पर नजर डालें तो पुलिस अधिकारी बताते हैं कि वो ऐसे ही किसी से रंगदारी नहीं मांग लेता है। इसके लिए बाकायदा वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है, अपने गुर्गे भेजकर रेकी करता है, इसके बाद वो रंगदारी या फिर सुपारी मांगता है। धमकी देने के लिए वो हमेशा व्हाट्सएप कॉल करता है। जेल में चाहे कितना ही हो इंतजाम कर लिए जाए, वो कब और कैसे मोबाइल फोन चला लेता है ये अभी तक कोई नहीं पता लगा पाया है। ये पुलिस अधिकारियों का कहना है। पुलिस का कहना है कि इसके निशाने पर ट्रेवल एजेंट, डायमंड कारोबारी, अस्पताल मालिक, गुटखा कारोबारी, चरस और ड्रग्स के कारोबारी, शराब कारोबारी और बड़े रेस्टोरेंट मालिक होते हैं। इन्हें धमकी देकर न सिर्फ रंगदारी लेता है बल्कि ये भी दावा करते हैं कि उनके अलावा देश का दूसरा कोई गैंगस्टर उससे परेशान नहीं कर सकते। इस प्रकार की भी उन पर बात होती है। अब मर्जी उस कारोबारी की है। बाद में जब एक पत्रकार ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछा कि आप जुर्म छोड़ क्यों नहीं देते, तब लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप दूसरों को भी समझा दीजिए। पत्रकार ने पूछा कि आप जेल में ये मौत का खेल क्यों चलाते हैं, तो बोला कि ये परमात्मा की मर्जी है। इस प्रकार की लॉरेंस की सोच है।
अभी हाल फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है। कभी भी जुर्म का रास्ता दोस्तों सही नहीं होता है। जुर्म हमेशा इंसान को बर्बादी की ओर लेकर जाता है। आज से पहले जितने भी गैंगस्टर हुए हैं उनका अंत बहुत ही दुखद तरीके से हुआ है। हम किसी भी जुर्म को सही नहीं मानते। उदाहरण के लिए आनंदपाल सिंह जितना बड़ा गैंगस्टर का भी पुलिस मुठभेड़ में अंत हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई युवाओं में काफी ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो लॉरेंस को गलत नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि करप्ट सिस्टम ने लॉरेंस बिश्नोई को ऐसा बनाया है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जुर्म हमेशा जुर्म होता है, जिसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जुर्म का भविष्य हमेशा अंधकार में होता है। युवाओं को कभी भी गैंगस्टर से प्रेरित नहीं होना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद जेल से कहा था कि हमने गलत रास्ता चुना है तो 9 साल से मैं सजा भुगत रहा हूं। आपका लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और बाकी जुर्म की दुनिया से दूर रहे, यही हमारी आपसे गुजारिश है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।